नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से। मैंने बचपन में एक छोटा सा पोएम सुना था, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बेवजह दिल पे न बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इस बात को न गिनिए, किस तरह जिंदा रहे इस बात की शुमारी रखिए। जिंदगी बड़ा नहीं होना चाहिए, जिंदगी महान होनी चाहिए। लोग रोज मर मर के घुट घुट के जी रहे हैं, लोगों को जिंदगी जीना आना चाहिए। बस इसी मकसद से मैं यहाँ पे नेचुरोपैथी, योग और थोड़ा जिसको कहते हैं सकारात्मक मानसिकता, उसकी ट्रेनिंग देता हूँ और खुद भी रहता हूँ। चूंकि देता हूँ तो मुझे खुद उसके लिए अपडेट रहना पड़ता है। मेरे सामने में जसवीर जी हैं और अब मैं इनकी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये कई महीने से मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से और एक तरह से दवाई खा के, ड्रग्स, डिजीज, डॉक्टर के चक्कर में यूं परेशान हो गए थे कि इन्होंने बीमा तक करा लिया था कि हो सकता है मेरी जिंदगी कभी भी हमारे हाथ से छूट जाए। तो मैंने जो नोटिस किया है वो दो चीजें, एक होता है इम्यूनिटी, एक होता है वायरस या इन्फेक्शन। तो आप अगर दो तरफा वार करते हैं, इम्यूनिटी सबसे ज्यादा जो टूटती है वो डर से, तो अपनी मानसिकता को जो सकारात्मक वृत्ति में बदल देंगे वह निरोगी हो जाते हैं, जल्दी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और वायरस के लिए तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ये सब है ही। तो इन्होंने डबल प्रहार किया, माध्यम मैं बना, इनके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। दरअसल होता है सब भगवान की मर्जी से, हम लोग तो सब टूल में होते हैं भगवान के। तो इनकी अब ये खुद कहानी अपने मुंह से कहेंगे। और नेवी से रिटायर है, मैं भी डिफेंस से रिटायर हूं और मैं अपने मित्र से आग्रह करता हूं कि ये अपनी बात अपने मुंह से कहें। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मेरी कहानी की शुरुआत हुई, लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ और मेरा वर्कआउट का रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि लॉकडाउन हो गया, जिम बंद हो गई। अदरवाइज मैं वर्कआउट डेली करता था जी। तो बीइंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड ऐसी हैबिट थी कि शरीर से पसीना निकालना है। 18 अप्रैल को मेरे को कोल्ड हो गया। कोल्ड हुआ तो घर वालों ने एक इक्विपमेंट कर दिया, उनके पास एक इनहेलर था। अब वो बाय मिस्टेक कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो रखा था, उन्होंने बोला ये साइनस का है। तो मेरी मदर ने मुझे बोला तो मुझे लगा चलो होगा, मैंने वो इनहेल किया। एक दिन इस नॉस्ट्रिल में, एक दिन इस नॉस्ट्रिल में। 19 अप्रैल होगी, 19 अप्रैल को फिर साइनस तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा जो है गला वो एक्सेसिव ड्राई रहने लग गया। एक्सेसिव मेरा वाटर इनटेक या लिक्विड इनटेक इतनी क्रेविंग होगी कि मतलब मैं दिन में हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ मुझे लिक्विड चाहिए। शुरू में लगा मुझे शायद गर्मी के चक्कर में, क्योंकि अप्रैल का महीना था। फिर धीरे धीरे वो क्रेविंग के बाद अब लिक्विड इनटेक इतना है तो वो आउटपुट बहुत ज्यादा हो गया। फिर मुझे वीकनेस स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा कि अब फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। मैंने फिजिशियन गिरीश खुराना से कंसल्ट किया फोन पे जी। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ये कराओ टेस्ट, LFT, KFT और फलाना ब्लड यूरिन सब कराए, सब नॉर्मल। उन्होंने फिर फाइनली मुझे बोला कि आप MRI ब्रेन कराओ जी। और MRI ब्रेन चूंकि बहादुरगढ़ में अवेलेबल नहीं है तो मैं चला गया यहाँ से गुड़गांव आर्टिमिस हॉस्पिटल। गुड़गांव आर्टिमिस में मैंने MRI किया तो पहली बात तो वहां वैसे ही परेशान इतना हो गया कि कोविड के चक्कर में 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मतलब रेगुलेटरी काम ज्यादा हो रहे थे और वो चिकित्सा वाले काम कम थे। आप वहां बैठिए, आप वहां खड़े हो जाइए, आप वहां लेट जाइए, इतना ड्रामा ज्यादा था। जब मेरा MRI हुआ तो MRI की रिपोर्ट आई तो मुझे जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बैठते हैं हार्मोन्स वाले, उन्होंने देखा, बोला आपको तो ब्रेन ट्यूमर है। मैंने कहा ब्रेन ट्यूमर है, और ब्रेन ट्यूमर चूंकि ऐसा नाम है कि एक बार तो जमीन निकल गई पैर नीचे से। फिर मैंने पूछा कहाँ है, बोले कि पिट्यूटरी का है। मैंने कहा सर इसका क्या रीजन होगा, बोला आप इसको बोला रिमूव करना पड़ेगा, बाकी आप न्यूरो सर्जन से मिल लेना, बाकी मोस्ट प्रोबेबली इसको रिमूव करेंगे। मैं बोला तो पिट्यूटरी ग्लैंड, बोला उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। मैंने जब उनसे ये कहा कि तो फिर मैं जीऊंगा कैसे, बोला कि आपको हार्मोन सप्लीमेंट करेंगे लाइफ। मैंने कहा लाइफ लो। अब उन लोगों का मुझे कंसोल करने का तरीका क्या था कि बोला छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है, उनको पूरी इंसुलिन देते हैं, तो आपको तो फैमिली पूरी हो चुकी है, आप शादीशुदा हो। मतलब वो मुझे ऐसे कन्विंस कर रहे हैं कि देखो ये तो होगा। वहां से जब मैं न्यूरो सर्जन के पास गया, 4-5 दिन का और ट्रॉमा, मेरी पूरी फैमिली परेशान थी और मतलब मैं एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गया था। ये मजाक की बात नहीं है सर, मैं बहुत ही पॉजिटिव बंदों में से था, मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं। लेकिन मुझे उन लोगों ने उस स्टेज तक पहुंचाया है कि मैंने इंश्योरेंस एजेंट को घर बुलाया, भाई मेरे इंश्योरेंस करते 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान, ताकि इन केस मुझे कुछ, क्योंकि मुझे लगे कि मुझे जाना पड़ेगा, कहीं से कोई उम्मीद नहीं। न्यूरो सर्जन ने बोला कि आपका ट्यूमर है और आपको ऑपरेट करेंगे, बाद में करेंगे, 4 दिन निकालेंगे जी। 4 दिन के बाद फिर मुझे कहा नहीं ये ट्यूमर नहीं है, ये इन्फेक्शन है।
उसका क्रॉस ओपिनियन के चक्कर में डाउट आ गया, तो मैंने क्रॉस ओपिनियन के लिए मैं गया फोर्टिस में। वहां न्यूरो सर्जन देख के बोलता कुछ ना कुछ तो है, एमआरआई देख के बोलते कुछ ना कुछ तो है इसमें, क्योंकि जूम कर रखा है। मैंने कहा सर ये बात तो मेरा 7 साल का बेटा ही बता देगा कि जूम अगर किया है तो समथिंग इज देयर, लेकिन अगर आप ये बताओ ट्यूमर है कि इन्फेक्शन है। बोला ये इसमें क्लियर नहीं होगा। फिर कैसे क्लियर होगा? बोला सीडी दो। मैंने सीडी दी तो सीडी में देख के भी सेम वर्डिंग थी। बोला कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने मुझे सारे टेस्ट बोल दिए, सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए। बोले सीएसएफ कराओ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट, कमर के डिस्क टेस्ट। इत्तेफाक से मैं चला गया परम शक्ति संजीवनी में, क्योंकि कोविड के चक्कर में हमारा इसका जो बेस या आर था वो कोविड पेशेंट बना रखा था उसमें। ये ब्रह्म शक्ति में डॉक्टर मनीष शर्मा जी से मिला मैं। ये इंसान मेरे लिए भगवान के जैसे है। जब इन्होंने मुझसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, मैंने इनको बताया कि मुझे ये समस्या है। बोले कि इसको है, मैंने मुझे उन्होंने मुझसे मेरा जब रूटीन पूछा, दैनिक दिनचर्या पूछी, बोले कि एक बार ये एमआरआई को उठा के वहां साइड में रखो और 20 मिनट के लिए हम बात करेंगे, जिसमें ना तो आप पेशेंट हो ना मैं डॉक्टर। उन्होंने ये बताया कि बोला मैं इसलिए इंटरेस्ट लेके बता रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में एक रिलेटिव को थी ये प्रॉब्लम और वो बेड पे थे, और आपका जो रूटीन है वो कहीं भी मैच नहीं करता इस बीमारी के साथ। He told me to get connected with some supreme power, और उन्होंने बताया कि योगा और मेडिटेशन 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको 3 महीने के लिए फॉलो करनी है। Give 3 months to your body and you will be all right। बोला being a surgeon it is not my duty to guide you in that way, it is my duty। मैंने रिपोर्ट देखी, चेक किया, कट करके बाहर निकाल दिया, काम खत्म। मेरा प्रोफेशन है बिल्कुल, बट बीइंग ए सिटीजन या बीइंग ए डॉक्टर या बीइंग एन इंडिविजुअल इट इज माय ड्यूटी कि मेरे जो रिश्ते में कहीं मैंने देखा है मैं आपको गाइड करूं। ये बात है सिर्फ 26 जून की। 26 जून को ये हुआ और मुझे एनर्जी फील हुई, मेरे अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आई। 50% में महसूस किया कि नहीं, हाँ बूस्ट मिला मुझे कि नहीं मुझे ट्यूमर कुछ नहीं, मैं ठीक हो सकता हूँ। 27 तारीख को मेरे एक मित्र हैं सीए सचिंद्र जी 27-28 को मैंने बात बताई उनको। उन्होंने पूछा क्या हो गया था, मैंने बताया भाई ऐसे ऐसी समस्या हो गई थी और ऐसे ऐसे बताया डॉक्टर ने। बोला तो आप एक काम कीजिए, सेक्टर 9 के अपोजिट में उन्होंने मुझे यहाँ पे गाइड किया। बोला आप आरोग्य कुंज में एक डॉक्टर अजीत जी हैं, आप मुझसे आगे मिलिए। मैं आपके पास आया, आपसे मिला। अब आप भी एक्स आर्मी, हम भी एक्स नेवी, तो हमारा वैसे बॉन्डिंग अच्छा हो गया। लेकिन आपके पास आने के बाद मुझे एक पॉजिटिविटी आपने बताई कि कोई समस्या नहीं है, आपके जो वात पित्त कफ का डिसबैलेंस है उस डिसबैलेंस के चलते प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ही जल्द आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपका जो डाइट प्लान था, आपका जो पंचकर्म था, वो डाइट प्लान तो मैं आज तक भी फॉलो कर रहा हूँ। उस डाइट प्लान से और उस रूटीन से 10 डेज, विद इन 10 डेज मुझे मेरे अंदर इंप्रूवमेंट दिखनी स्टार्ट हो गई। आज मुझे आपसे ये रूटीन जो मैं पंचकर्म नहीं कर रहा, इस बात को भी 3 महीने हो चुके होंगे। मैं आपके पास आया था लगभग 50-55 दिन। उस 50-55 दिन में जब मैं यहाँ से छूट के मतलब या फिर डिसकंटिन्यू किया, मेरे अंदर 90% तक आराम हो चुका था। जिस दिन से मैं आपके पास आया हूँ मैंने एक सिट्रिजिन भी नहीं ली है। ये बात मैं अभी ऑन कैमरा भी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस चीज को यहाँ नहीं, लाल किले पे खड़े होकर अगर आप कहवाओगे तो हर किसी के सामने कह सकता हूँ। जो बंदा इतना पॉजिटिव था कि मैंने कभी जिंदगी में इंश्योरेंस नहीं कराया, जिंदगी में इंश्योरेंस मुझे लगता ही नहीं कि जो पैसा मतलब मेरे जीते जी मेरे काम नहीं आया, मरने के बाद कौन काम आएगा। लेकिन उन भाई लोगों के गाइडेंस से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं शायद महीने 2 महीने के बाद, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता था जिसमें पूरी उम्र ना हार्मोन्स पे सप्लीमेंट करूं। आज सर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आरोग्य कुंज का, आपका, राकेश जी का और आपके स्टाफ का, जिन्होंने मुझे मेंटली नहीं, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर किस्म से सामाजिक तौर पर भी मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। आपका धन्यवाद। देखिए होता क्या है कि आजकल मेडिकल इंडस्ट्री हो गया है, उसको मेडिकल सर्विस नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे लोग भी हैं उसमें। जैसे मनीष शर्मा जी का नाम बताया, उन्होंने मेंटली रूप से इनको सपोर्ट किया और उस सपोर्ट की वजह से मेरे पास आए और जो कहा इन्होंने 100% नहीं, चलो 90% फॉलो किया ही होगा इन्होंने। मेरा विश्वास है कि फौजी लोग कट्टर होते हैं अपने डिसिप्लिन के मामले में। तो इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आई हमारे इनके जो भी संवाद हुए कि पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू सक्सेस। आप अगर सकारात्मक विचार रख सकते हैं, जूझने की क्षमता है और उसको एक तरह से इसको कहते हैं मद्रासी परवाइले। आप देखते हैं पागल लोग तो बीमार नहीं होता, एक दिन मिलेगा 6 किलो भी खा लेगा, अगले दिन 6 दिन ना मिले तो भी भूखा रहेगा, कहीं बीमार नहीं होता, क्योंकि सोचता ही नहीं। आजकल इस ब्रेन का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग और हर चीज का दुरुपयोग होने लगा है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ 2 चीजों पर काम कीजिए। मेंटली रूप से अच्छे रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी टूटती है, खराब होती है डर से। डर के मारे कैंसर होता है, डर के मारे HIV होती है।
और कई रोग होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाती है। और दूसरा, इन्फेक्शन को काटने के लिए जो जैसे मैंने बताया नेचुरल डाइट पे आ जाए। बाकी नेचर का संग है ही, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश, और ऐसे करके ये ठीक हो गए। आप भी ठीक हो सकते हैं। मैं जसबीर जी को अच्छे जीवन के लिए, स्वस्थ, शांतिपूर्ण, सुखमय जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना के साथ बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। ओम जय हिंद।